Okay. Our today's topic is question number 5, exercise 6.2. And in question number 5, the statement of the question is the marks obtained by students of class 11 in mathematics are given below. Compute arithmetic mean by direct and indirect methods. Mean a group data is provided to us and we are asked to find the arithmetic mean, and that is by both of methods, direct and indirect. So इस मीन के इस क्वेश्चन को 3 मुख्तलिफ मेथड से करने के लिए कहा गया है. तो लेट्स बिगिन विद इट. पहले हम इसमें जो टेबल प्रोवाइड किया गया है उसको करेंगे और जी हाँ जी, इसमें हम शुरू करते हैं इसको. और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जो चीज दी गई है वो क्लास. जी ये नजर आ रहा है आपको? जी सर. ओके. क्लास और ग्रुप्स दिए गए हैं और अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69. अच्छा, अब इसमें हमारा जो सेकंड कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी का है. फ्रीक्वेंसी जो है 0 से 9 फ्रीक्वेंसी 2 है, 10 से 19 के लिए 10 है, 20 से 29 जो है इस डाटा की फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है, 30 से 39 के लिए 9 है और 40 से 49 के लिए 6, 50 से 59 के लिए 7 और 60 से 69 के लिए 1 हमारे पास वैल्यू मौजूद है. अब ये टेबल जो प्रोवाइड किया गया है ये हमारे सामने मौजूद है. वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन. हम अगर इसका फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन का. एज दिस इज अ ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा में जो फार्मूला हमारा यूज होगा x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f. तो अगर हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसा कि मैं कहा गया कि हम इसे डायरेक्ट मेथड से करें और इनडायरेक्ट मेथड से करें. तो फर्स्ट वी चूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डाटा. तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है. अब इसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यानी इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास f जो है फ्रीक्वेंसी की सूरत में मौजूद है. हम उसका सम ले सकते हैं, इसका टोटल कर सकते हैं. तो जैसे मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी कि कैलकुलेटर अपने पास रखें सो दैट क्विकली आप इनमें कैलकुलेशन करें. आप डेली आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी. तो आप इसको कैलकुलेट अगर करें तो जरा मुझे आंसर बताइएगा क्या आएगा आपके पास. 40. जी 40. जी, तो ये हमारे पास सम ऑफ f जो है वो निकल आया है. ठीक है, लेकिन सम ऑफ fx नहीं है. उस fx के लिए हमें पहले x का कॉलम चाहिए होगा. वो x का कॉलम आएगा तो उसकी वैल्यूज, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं f से, फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर वो जो fx वाला कॉलम बनेगा, यानी इट मींस वी नीड अनदर कॉलम. हमें एक और कॉलम की जरूरत है जिसको इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे. सो फॉर दिस पर्पस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक और कॉलम जो है वो ड्रॉ करेंगे इस मकसद के लिए, और वो किस चीज का है, मिड पॉइंट. मिड पॉइंट जिसे हम क्या बोलते हैं, x. लेकिन क्या हम यहीं तक रहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया इस फार्मूला के मुताबिक हमें एक और कॉलम की जरूरत है और वो है x. तो यानी वी हैव टू प्रोड्यूस दीज टू कॉलम, एक मिड पॉइंट जिसे हम x कहेंगे और दूसरा हमारा कॉलम क्या होगा, fx का, fx. तो ये एक और कॉलम हमें चाहिए होगा. हम
ये फाइंड करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद वो फार्मूला यूज करेंगे जो भी मैंने लिखकर आपको बताया, तो फिर हमारा ये काम बनेगा। मिड पॉइंट फाइंड करना आप सीख चुके हैं, उसका तरीका बहुत आसान है। इट इज द एवरेज ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो पहला जो ग्रुप है उसमें 0 और 9 लिमिट है, तो हम 0 + 9 इसको ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे, तो ये 9/2 दैट विल बी इक्वल टू 4.5। फिर उसके बाद अगली वैल्यूज हैं 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 14.5। इसी तरह आगे चलें तो ये होगा 20 + सर ये 19.5 है। कौन सा? 19.5 सेकंड वाला। ये वाला, एक मिनट, बेटा जी। अच्छा 29 जो है ये बेटा कितना बना ये वैल्यू, जरा कैलकुलेट कीजिएगा जरा इसे। 10 + 19 29 नहीं बनता, तो 29 ही बनता है सर। 29 बनेगा तो 14.5 आएगा इसका हाफ, तो सर ठीक लिखा था मैंने। जी सर सही है, सॉरी मुझसे गलती हुई है। कोई बात नहीं, ओके। 20 + 29 डिवाइड बाय 2, अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 49/2 हो जाएगा और ये 24.5 हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो आप देख लो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है हर दो कंसेक्टिव मिड पॉइंट्स का, वो 10 है, तो 10 इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 34.5, उससे अगले इंटरवल के लिए हो जाएगा 44.5, उससे अगले इंटरवल के लिए हो जाएगा 54.5 एंड लास्ट इंटरवल के लिए हो जाएगा 64.5। अब ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ चुके हैं, आपने हर कॉरस्पॉन्डिंग एफ की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। So 2 × 4.5, 2 × 4.5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 9। फिर उसके बाद 10 × 14.5, 14.5, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 145। तो इसके बाद 5 को 24.5 से मल्टीप्लाई करें, जरा आंसर बताइएगा मुझे कितना आएगा। 122.5। 122.5। फिर उसके बाद 9 को आप 34.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 310.5। 310.5। फिर 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 44.5 से, तो क्या आंसर आएगा 267। 267 अच्छा 267 आएगा, ठीक हो पॉइंट गया, नहीं है। ठीक है। 7 × 54.5, 381.5। 381.5। अब 1 है जो तो इजी है, 1 × 64.5 मीन 64.5। अब इनको ऐड करेंगे आप और आपके पास जो एक और टोटल जो है वो आ जाएगा, और वो क्या चीज होगी, वो होगा जनाब आपके पास सम ऑफ fx, सम ऑफ fx होगा। अब जरा टोटल करके मुझे बता दीजिए वो कितना आया है आपके पास। 1169.5। 1169.5। इफ यू कमिट एनी मिस्टेक, अगर आपसे कोई भी एक जगह पर कोई गलती हो गई तो ये क्वेश्चन आगे बिल्कुल गलत हो जाता है, इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत होती है कैलकुलेशन करने में। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डूइंग कैलकुलेशन एंड फाइंडिंग द सम, ठीक है। अब आपको ये पता है कि एज मीन x बार मीन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। तो जैसा कि हमें ये पता है फॉर ग्रुप डेटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड, हमें ये पता है कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, तो अब इसमें हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। वैल्यूज हमारे पास क्या आई हैं, मीन 1169.5 डिवाइडेड बाय 40, तो हमारा आंसर क्या आएगा वो आप जरा मुझे बता दीजिएगा। कैलकुलेट किया आपने? 29.2375। जी
ये पीछे जरा आंसर देखिएगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कि हमारा ये सोल्यूशन में कुछ मसला हुआ है, जरा चेक करें आंसर। सर ये पेपर में आता है? बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकते हैं जी पेपर में, और ऐसा आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं आ सकते। मैं यहाँ पर आपको एक डिस्कशन करता जाऊं कि ये क्वेश्चन जो है बाकायदा सॉल्व है एज एन एग्जाम्पल। मैंने आपको पहले इसलिए जिक्र नहीं किया कि फिर इसका जो बिल्कुल लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4 है पेज नंबर 121 पर, अगर आप देखें तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 122 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये सेम क्वेश्चन गिवन है, सो इट मींस देयर इज नो नीड टू कॉपी दैट क्वेश्चन। इसको आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बुक पर ऑलरेडी ये सॉल्व है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज समझाने वाली है, इवन दो कि इसकी एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो इनडायरेक्ट मेथड को एक्सप्लेन कर रही है, बट आई विल लेट यू नो कि इसके बाद हमें आगे क्या करना है। तो अब इसको कॉपी करने की ऐसा जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मिटाकर इसका बाकी हिस्सा करूंगा। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम? सर ये शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में? बेटा ये लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एफ कॉलम बना हुआ है, मिड पॉइंट बना हुआ है, लेकिन अगर हमें इनडायरेक्ट करना है तो इनडायरेक्ट के लिए फिर हमें ये वाला कॉलम एफ एक्स का नहीं करना होगा, फिर हमें कौन सा कॉलम करना होगा वो देखते हैं। जी, हमारे अगर इसको देखें तो हमें क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड से करना है, इनडायरेक्ट मेथड के लिए फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी, सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अच्छा, सम ऑफ एफ हम पहले निकाल चुके हैं, हमारे पास मौजूद है, लेकिन सम ऑफ डी जो है एफ डी हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, ये बात ध्यान में आपके होनी चाहिए कि डी क्या है, डी इज एक्चुअली डेविएशन फ्रॉम द गिवन डाटा। तो उससे डेविएशन के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है विच इज कॉल्ड एज्यूम मीन। ठीक है, और एज्यूम मीन जो है वो हमने मिड पॉइंट में से लेना होता है। मैं यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए ये 34.5 जो है इसको ले लेता हूँ एज्यूम मीन, यानी ये वैल्यू मेरी क्या है, ये एज्यूम मीन है, राइट। अब अगला अमल हमारा ये कॉलम बनाने का है इसमें, और अगले कॉलम में हम क्या बनाएंगे, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब a की वैल्यू आपको पता ही है कि वो क्या है 34.5। इन प्लेस ऑफ दैट आप 34.5 भी लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ दैट आप 34.5 भी लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि हर x जो वैल्यू है इसमें से आपको 34.5 यानी 4.5 और इसमें से आप माइनस करेंगे 34.5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -30। फिर 14.5 माइनस 34.5, तो आंसर आ जाएगा -20। फिर 24.5 माइनस 34.5, तो -10 आ जाएगा। फिर 34.5 माइनस 34.5, तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर 44.5 में से आप माइनस करोगे 34.5, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 10। और इसी तरह फर्दर 54.5 माइनस 34.5 विल बी इक्वल टू 20, और 64.5 माइनस 34.5 दैट विल बी इक्वल टू 30। अब यहाँ इस एक बात को आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताता चलूं मैं, सिर्फ नॉलेज के लिए, कि सम ऑफ डी जो है जब आप कैलकुलेट किया करेंगे तो वो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, अब यहां पर हमें जिस चीज की जरूरत है वो एफ हमारे पास आ चुका है, हमने डी भी निकाल लिया है। हमें असल में फार्मूला के मुताबिक सम ऑफ एफ निकल चुका था, एफ ऑफ डी कॉलम की जरूरत थी ताकि हम सम निकाल सकते। तो हम यहाँ पर एफ डी का कॉलम जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड हम कर रहे हैं, और इसमें हमने जो चीज इस्तेमाल की है वो है शॉर्ट कट मेथड, जिसे हम इनडायरेक्ट मेथड का पहला मेथड तस्वुर करते हैं। ठीक है, और उसका ये फार्मूला हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब एफ डी कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने एफ एक्स निकाला था।
कि 4.5 जो है इसको आप -30 से मल्टीप्लाई करेंगे। बुक आपके पास ओपन है और उसमें कैलकुलेशन हुई हुई है, तो जस्ट आप मुझे लिखवाते जाएं, एग्जाम्पल अपनी खोल लें, आप सिर्फ मेथड अब आपने सीखना है, कैलकुलेशन आपके पास कॉपीड है। तो माइनस इसमें आंसर क्या आएगा जी, 4.5 को 30 से मल्टीप्लाई करके -j, ये -30 आपके पास, सॉरी, और इधर 2 है, -30 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 मल्टीप्लाई -30, तो ये -60 आ जाएगा 2 और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है x की वैल्यू को, 10 को, 10 मल्टीप्लाई -20, तो ये हो जाएगा -200, ठीक है। उसके बाद आप 5 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये -50 आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 0। फिर उसके बाद आप 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60। फिर उसके बाद आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 140। फिर उसके बाद 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 30। तो अब आपने इसका सम निकालना है जो कि बेसिकली रिक्वायर्ड था, तो जब आप सम ऑफ एफ डी निकालते हैं तो वो आपके पास कैलकुलेटेड है और वो है -80। अब आप इसमें वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। एज्यूम मीन आपने लिया था 34.5, सम ऑफ एफ डी आपके पास निकला है -80, डिवाइड आप करेंगे सम ऑफ एफ पर जो कि है 40, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 34.5 और प्लस माइनस माइनस होता है, 80 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस, तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 32.5। तो दैट विल बी द सेम आंसर जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। एनी प्रॉब्लम जी, एनी क्वेश्चन जी, समझ आ गया एग्जांपल में उन्होंने आंसर किया कि जीएम भी लगाया है। बेटा? अगर गिवन डाटा में ग्राम में वैल्यू दी हुई है तो हम फिर जीएम लगा देंगे, जीएम स्टैंड फॉर ग्राम, ठीक है। तो अगर आप इसमें पढ़ें तो कोई एग्जांपल 4 में लिखा है, तो फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट्स ऑफ द टॉफी बॉक्सेस इन ग्राम, तो दैट इज द रीजन कि वहां पर ग्राम्स में है, ठीक है। तो आंसर भी फिर ग्राम्स में ही आएगा ना जी। और कोई सवाल किसी का? नो सर। स्कीना बेटा और मरवा मामा, आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके, नहीं जी, आगे हम तीसरा मेथड करेंगे विच इज कोडिंग मेथड। उसका नाम क्या है, कोडिंग मेथड, राइट। तो मैं ये मिटा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इसमें सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो कॉपी करने का आज इशू नहीं है, तो हम ये तीसरा मेथड भी अभी किए लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसका जिक्र करेंगे कि इसको हम तीसरा जो इनडायरेक्ट मेथड हम करने लगे हैं, इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में ये सेकंड है और इसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग मेथड। अब ये कोडिंग मेथड क्या चीज है, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला इज फॉर ग्रुप डाटा दैट इज x बार इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू क्या आएगा जी हमारे पास, a यानी एज्यूम मीन प्लस सम ऑफ f u डिवाइडेड बाय सम ऑफ f, और एक एक्स्ट्रा चीज यहां पर आपको नजर आएगी जैसे मैंने कल भी बताया था कि h। तो दैट इज द फॉर्मूला विच इज द फॉर्मूला फॉर कोडिंग मेथड ऑफ ग्रुप डाटा। अब यहां पर जो सूरत हाल है कि अगेन यहां पर हमारे पास सम ऑफ f मौजूद है, हमारे पास h नहीं है, हमारे पास a नहीं है, सम ऑफ f u नहीं है। a हमने बहरहाल एज्यूम किया हुआ पहले से, वही ले लेंगे, और अब हमें fu कॉलम चाहिए। fu के लिए पहले हमें u निकालना है और फिर उसे प्रोडक्ट लेके उसको फाइंड करना है, और h भी देखना है कि इसमें क्या होगा। अब यहां पर हर दो कंसेक्टिव क्लासेस में जो डिफरेंस होता है उसको हम h बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एवरी टू कंसेक्टिव लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स,
यानी 0 और 10 के दरमियान डिफरेंस कितना होगा 10, 10 और 20 के दरमियान डिफरेंस कितना होगा 10, 20 और 30 के दरमियान डिफरेंस कितना है 10, 30 और 40 के दरमियान 10। अगर अपर लिमिट्स में देखें तो उनमें भी हर दो कंसेक्टिव लिमिट्स के दरमियान 10 जो है वो डिफरेंस आपको नजर आएगा, राइट। तो इट मीन कि h जो है हमारे पास क्या है वो 10 है, तो a हमारे पास क्या है 34.5 हमने अज्यूम किया, और h की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई 10। तो ये दो वैल्यूज हैं जो हमें गिवन डाटा से पता चल गई। अब हमने अगला जो काम करना है वो हमने u कॉलम निकालना है। तो हमें फिर यहाँ पर u लिखना होगा कि जो u है ये किसके इक्वल है। u इज एक्चुअली इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाय 10, x माइनस a डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, अब ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो आपको याद रखना है। इट्स वेरी इजी। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता चलूं। अभी पिछले ही सवाल में आपने देखा कि x माइनस a जो है दरअसल ये तो d है, तो फिर हमें ये समझ आई कॉन्सेप्ट के लिए कि u जो है दैट इज मे बी ऑल्सो रिटन एज क्या, कि u इज इक्वल टू d बाय 10 भी हम लिख सकते हैं। अगर ये चीज इसके इक्वल है, इसमें यहाँ पर अगर इसको फीड कर दिया जाए तो u इज इक्वल टू d ओवर 10 भी हो सकता है। तो आप अगर d पहले निकाल चुके हैं तो फिर आपको दोबारा से उस कॉलम को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 पर डिवाइड करके u निकल आएगा, ठीक है। तो अगर दोनों को कंबाइंड वो क्वेश्चन दे दे तब हम ऐसा करेंगे, अदरवाइज इंडिपेंडेंट अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपको याद रखना है कि आप इसे सेपरेट कॉलम के तौर पर ही बनाएंगे, फिर आप इसे सेपरेट कॉलम के तौर पर ही बनाएंगे, इसको अलग से फिर आपको नहीं करना, ठीक है जी। अब इसमें u कॉलम ड्रॉ करते हैं तो x माइनस a, जैसा कि हमें पता है 2 इंटू 4.5, 2 इंटू 4.5 सॉरी x माइनस a है, यानी x की वैल्यू 4.5 है, 4.5 माइनस 34.5 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस ओके जी। We proceed with the step x minus a, x मीन क्या है 14.5 माइनस 34.5 डिवाइडेड बाय 10। सो ये वैल्यू जो हमारे पास ये हमें क्या देगी -2, ये -3 था, ये -2 आ जाएगा, और अगली वैल्यू -1 होगी, वो भी इसी तरह 24.5 माइनस 34.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे 34.5 माइनस 34.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0। फिर उसके बाद 44.5 माइनस 34.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1। फिर उसके बाद 54.5 माइनस 34.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। फिर उसके बाद 64.5 माइनस 34.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। अच्छा, इसमें भी नॉलेज ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा कि इसमें सम ऑफ यू जब निकालेंगे तो ये 0 होगा, सम ऑफ यू जो है वो जनरली 0 होता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। लेकिन हमें तो ये दरकार नहीं है, हमें तो यू चाहिए, तो हम एफ को यू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई -3, ये हमारे पास क्या आ गया -6, 2 मल्टीप्लाई -3 दैट विल बी इक्वल टू -6, फिर 10 मल्टीप्लाई -2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -20, 5 मल्टीप्लाई -1 -5 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। हमने इसका सम निकालना है, और ये सम हमारे पास क्या है जी, हमारे पास कैलकुलेटेड है,
और सम ऑफ एफ यू जो है वो -8 है। अच्छा, अब हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज जब हम रिप्लेस करेंगे इसमें तो हमारे पास क्या आएगी जी, ए हम ले चुके हैं 34.5, सम ऑफ एफ यू जो हमने निकाला है वो -8 है, सम ऑफ एफ जो है वो 40 है और एच की वैल्यू 10 है। अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 34.5 प्लस माइनस 8 10 80 डिवाइडेड बाय 40, और फर्दर इसको करते हैं तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 34.5 -2, और फाइनली हमारे पास ये चीज क्या आ जाएगी 32.5। तो ये हमारा आंसर भी उसी वही आया है जो हम पीछे देख चुके हैं। सो आज आपने 3 डिफरेंट मेथड जो है वो लर्न किए हैं। वन इज डायरेक्ट मेथड एंड अदर 2 मेथड्स आर इनडायरेक्ट मेथड, मीन वन शॉर्टकट और द सेकंड वन इज कोडिंग। तो इस तरह टोटल 3 मेथड आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के ग्रुप डेटा के लिए सीखे हैं। कोई सवाल इनमें है तो आप पूछ सकते हैं। अब इस तरह का डेटा कोई भी अगर आपको दिया जाए जिसमें 2 कॉलम हो, यानी क्लास इंटरवल ग्रुप्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ है, और आपसे कहा जाता है इनडायरेक्ट अरिथमेटिक मीन फाइंड करें डायरेक्ट मेथड से, तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? मैं फार्मूले जरा थोड़ा सा दोहरा दूं, वो लिखे भी हुए हैं। वो पहला फार्मूला क्या जी, आपका कि एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ये डायरेक्ट मेथड के लिए फार्मूला है। दूसरा है इनडायरेक्ट के लिए यानी शॉर्टकट फार्मूला, और वो है ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ। फिर तीसरा फार्मूला जो हमने लर्न किया इनडायरेक्ट मेथड के लिए कोडिंग मेथड था, और वो था ए प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई एच। तो ये जनाब हमारे 3 फार्मूले थे जो आपने आज इनका यूज जो है वो देखा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो टुडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5 एज देयर इज नो नीड टू कॉपी दैट। अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, सो दैट कि कल हम फिर अगले टॉपिक पर मूव करेंगे। हमारा कल का टॉपिक जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से रेलेवेंट होगा, द मीन, जिसमें अगेन हमारे पास क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं, और हमें इसमें डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड के लिए, बल्कि मेरा अपना एक गुमान ये है, यानी एक आइडिया ये कि क्वेश्चन नंबर 6 अब आप खुद करेंगे इसके पहले 2 पार्ट, यानी आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड आपने इस पर अप्लाई करना है, और तीनों मेथड से इस क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 2 पार्ट सॉल्व करना है। कल जो मैं आपको कराऊंगा वो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। लेकिन इनको करने से पहले हम अनग्रुप डेटा के लिए भी ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करना सीखेंगे, सो दैट के अनग्रुप और ग्रुप डेटा की कंटिन्यूटी जो है वो इसी तरह बरकरार रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 चीजें मांगी गई हैं। एक मीन, एक जो है डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से 2 ये हो गए, और 2 जो है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है। तो 2 आपको मैंने दे दी हैं और 2 फिर मैं कल इंशाल्लाह आपको कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है जी। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क दैट